कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का गुणानुवाद हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। वो महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है और आज एक बार फिर अपने वायदे के अनुसार वो हमारे मध्य में अपनी वाचा को लेकर उपस्थित है। आमीन। प्रिय परमेश्वर का हम धन्यवाद दें क्योंकि हमारे पास अनगिनत कारण है कि हम प्रभु का धन्यवाद दे सके। ये सुंदर और पवित्र समय दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और उसके द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन दिनों में परमेश्वर वचनों के द्वारा आप में से हर एक को कायल कर रहा है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, उस पर मनन और अध्ययन करते हैं और प्रभु की वाणी का अंगीकार अपने मुख से करते हैं तो शत्रु जमीन दोस्त हो जाता है, वो धराशायी हो जाता है। आमीन। क्योंकि यीशु नासरी ने उस कलवरी पर शत्रु को हमेशा के लिए हरा दिया और हमें हमेशा के लिए विजयी बना दिया है। हालेलुया। इसीलिए हम एक गीत को अक्सर गाते हैं, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ और मेरा यीशु विजयी हुआ। हालेलुया। और वो सारी प्रधानताएं, वो सारे अधिकार, वो सारी ताकतें, वो सारी सामर्थ्य की बातें जो शत्रु के पास कुंजी के रूप में उसने संभाल कर रखी थी, अब वचन कहता है वो सारे अधिकार, वो सारी बातें परमेश्वर यीशु मसीह को शिरोमणि ठहरा कर परमेश्वर ने कलीसिया को और तताप को और मुझे दे दी है। आमीन। तो फिर पास्टर साहब, ब्रदर, हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है प्रभु के लोगों, क्योंकि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल यीशु मसीह के नाम से लेकर करना सही तरीके से नहीं जानते हैं। Hallelujah. God has given us the authority, but we don't know how to use that authority in Christ. Amen. हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन अधिकारों का अंगीकार करने के द्वारा जो प्रभु ने हमें दिए हैं, हम कैसे शत्रु को रोज़ अपने पाँव के नीचे लाकर कुचल सकते हैं। हालेलुया। और इसी विषय के को धर कर हम पिछले कुछ दिनों से एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। उन 7 बातों के बारे में, उन 7 वाणियों के बारे में हम सीख रहे हैं जहाँ पर प्रभु ने मुझे और आपको आज्ञा दी है कि सर्वप्रथम मुझे और आपको इन बातों को करने की ज़रूरत है। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें एक एक बात सिखा रहा है ताकि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करना जान सके और उस पर खड़े होकर शत्रु के ऊपर, शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा होते हुए उस पर हंस सके। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु अपनी वाणी को लेकर हमारे मध्य में है। द रिजल्ट्स ऑफ कीपिंग गॉड फर्स्ट। परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान जब हम देते हैं तो उसका हमारे जीवन में क्या परिणाम होता है, उस विषय में हम सीख रहे हैं। और उन 7 वचनों का हम अध्ययन कर रहे हैं जहाँ पर प्रभु ने 7 बार ये कहा कि सर्वप्रथम तुम इस बात को करो। उसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया था, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। हालेलुया। प्रियो, ऐसे कई उदाहरणों को हमने बीते दिनों में सीखा है वचन के आधार पर। आज भी फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। गलती से अगर कोई भूल गया होगा तो जल्दी से अपना पवित्र शास्त्र निकाल कर बैठिए। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो भजन संहिता उसके 15 अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसके 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। इसमें कुल 5 ही वचन हैं और आज हम भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसके 1 से 5 वचनों को पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 5 सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर वो 11 बातें धर्मी के जीवन के बारे में लिखी है जो प्रभु के साथ बना रहेगा। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा और जो डगमगाएगा नहीं वो परमेश्वर के पवित्र तंबू तक पहुंचने पाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रिय परमेश्वर, इन पढ़े हुए वचनों पर और जितनों ने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। कौन है जो प्रभु की उपस्थिति में रहने पाएगा, उस विषय में 11 बातें यहाँ पर लिखी हुई है। जो लोग नोट्स लिखते हैं या आपके पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं, वहाँ पर 1 2 3 4 ऐसा आप नंबर लिख सकते हैं। कौन कौन लोग वहाँ पर जाएंगे? सबसे पहला क्वालिफिकेशन, जो खराई से चलता है।
हालेलुया। जो खराई से चलने वाला कौन व्यक्ति है? जो प्रभु के पीछे चलता है। क्यों? क्योंकि प्रभु खरा परमेश्वर है, प्रभु सत्य का परमेश्वर है। जो खराई से चलता है, नंबर 1, और धर्म के काम करता है। पास्टर साहब, धर्म के काम क्या है? धर्म के काम जानने हैं तो पवित्र शास्त्र को खोजना आरंभ कीजिए। आपकी लिस्ट एक तैयार हो जाएगी जो आपको धर्म के कामों के विषय में बताएगी। हालेलुया। उसके बाद वचन कहता है, और हृदय से सच बोलता है, होठों से नहीं, मुंह से नहीं, परंतु वचन कहता है जो हृदय से सच बोलता है, जो अपने अंदर आत्मा से सच बोलता है, आमीन, वो पवित्र पर तंबू पर जाने पाएगा। उसके आगे तीसरा वचन कहता है, जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता। तो बाप रे बाप, ये कैटेगरी में कितने लोग पास होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। आप निंदा न करने वालों की लिस्ट में है, कतार में है, या आप निंदा करने वालों की कतार में है, ये आप तय कीजिएगा, ये आप सोचिएगा। हालेलुया। लेकिन जो निंदा करने वाले लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, जो दूसरों की नुक्ताचीनी करते हैं, दूसरों के प्रति कड़वाहट फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, उनके लिए भी एक अवसर आज भी है कि आप उस कतार से निकलकर निंदा न करने वालों की कतार में आ जाइए। हालेलुया। Do not bother about what people are talking about you. Do not bother about what people are saying about you. Do not do anything which is not in the line of God. Hallelujah. निंदा करना आपको बंद करना पड़ेगा। लोग आपके विषय में क्या बोलते हैं, बोलने दीजिए, आप नहीं बोलना है। क्योंकि जो बोलेंगे वो कहाँ जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो नहीं बोलेंगे, जो दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, वे खातरी से परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। आगे का वचन, और न अपने मित्र की बुराई करता। हालेलुया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मित्र जब तक हमारे साथ अच्छा है, दोस्त सब जब तक हमारे साथ अच्छा है, तब तक सब कुछ अच्छा है। हम उसकी सारी बातों को, सारे अपराधों को, सारी गलतियों को, सारी बुराइयों को भी ढांपते हैं। पर जैसे ही हमारा संबंध खराब हो जाता है, तो हम सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो अपने मित्र की बुराई में आगे रहते हैं। आमीन। क्या मैं आप में से किसी एक से बात कर रहा हूँ क्या? इस विषय में आप खुद ही सोचना और खुद को बदलने की कोशिश करना। अगर आप अपने मित्रों की बुराई करते हैं तो मित्र कौन? वो आपके पासबान हो सकते हैं, वो आपकी कलीसिया हो सकती है, वो आपके अगुवे हो सकते हैं, वो आपके कुलीग्स हो सकते हैं, वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, वो आपके माता पिता, कोई भी हो सकता है। अगर आप अपने मित्र की बुराई करते हैं तो आप पवित्र पर्वत पर अर्थात प्रभु की उपस्थिति में नहीं पहुंचाए जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं तो वही वचन पढ़ रहा हूँ जो परमेश्वर ने लिख कर मुझे दिया है। ये वचन आप भी इसलिए सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रभु ने जो आज्ञा मुझे यहाँ वो दे रहा है, आप जिस स्थान पर है इसी वचन को वो आपको भी आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। उसके आगे लिखा है, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। पड़ोसी सिर्फ वो नहीं है जो आपके कंपाउंड वॉल के बाजू में रहता है, लेफ्ट में रहता है, राइट में। पड़ोसी वो हर व्यक्ति है जो आपके आसपास होता है, तब उस समय वो आपका पड़ोसी होता है। हालेलुया। और पड़ोसी की निंदा, कई लोग कई वर्षों तक पासबान की कुछ पासबान की बुराई को लेकर मेरे पास आते थे, बट वेरी ओपन हार्टेडली आई वांट टू गिव माय टेस्टिमनी। मैं अपनी गवाही को बड़े खुले हृदय के साथ आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैंने कभी भी उन पासबानों की निंदा को नहीं सुना, आज भी नहीं सुनता हूँ। जब कोई भी उनके विषय में, उनकी पत्नी के विषय में नुक्ताचीनी करने, बुरी बातें करने मेरे पास आते हैं, मैं बोलता हूँ पास साहब, ब्रदर, सिस्टर, हम उस विषय पर बात नहीं। अरे सुनिए तो ब्रदर, आपको अंदर की बात मालूम नहीं। नहीं भाई मेरे, नहीं बहन मेरी, मुझे अंदर की बात जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपना समय उधर व्यर्थ गंवाने से अच्छा है उतना समय मैं प्रभु की संगति में उंडेल दूँ। हालेलुया। आशीषों को तो प्राप्त करूँगा। आमीन। जो अपने पड़ोसी की बुराई नहीं सुनता, वो भी खातरी से परमेश्वर की उपस्थिति का भाग बनेगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। आमीन। जो निकम्मा होता है उसको संसार तुच्छ कहता है, लेकिन धर्मी क्या करता है? जो निकम्मा होता है उसके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। आपको और मुझे ज़रूरत है, अगर हम
परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं तो हमको संसार के ऐसे लोगों के लिए, जिनको संसार ने निकम्मा कहा है, जिनको संसार ने डाल दिया है, जिनको संसार ध्यान नहीं देता है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। तब हम परमेश्वर के पवित्र तंबू में पहुंचाए जाएंगे। आगे का वचन कहता है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। हालेलुया। यहोवा के डरवैये कौन है पता है? वो हर व्यक्ति जो प्रभु में उद्धार पाया है। पर पास साहब, उसके जीवन को देखकर लगता नहीं उसके ऊपर प्रभु का भय है। इतने पाप करता है, लोगों के बारे में ऐसा बोलता है, धोखाधड़ी करता है, चोरी चकारी करता है, नुक्ताचीनी करता है, लोगों से झगड़े रगड़े करते रहता है, अहंकारी है, बड़ा घमंडी है, हर बार पास्टर लीडर जो बोलते हैं उसके विरोध में कार्य करता है, अपने अधिकारी की नहीं सुनता है। ये डिसाइड करने वाले आप और मैं कोई नहीं होते। हालेलुया। आमीन। जिसको परमेश्वर ने चुना है उस यहोवा के डरवैयों का आदर करना ज़रूरी है। हालेलुया। वो व्यक्ति कैसा है वो प्रभु डिसाइड करेगा, उसका न्याय भी प्रभु करेगा, लेकिन आपको उसका आदर करने की आज्ञा दी गई है। अगर आप प्रभु के तंबू में प्रवेश करना चाहते हैं तो यहोवा के डरवैयों का आदर करना सीखे। आमीन। उसके आगे वचन कहता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम समय को काटने के लिए, उस समय को निकालने के लिए कई बार अपनी वाचा को बांधते हैं, कई बार शपथ खाते हैं, नहीं मैं कसम खाता हूँ मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं मैं इतने समय में ये कर दूंगा, नहीं मैं आपके साथ ये ज़रूर करूँगा, नहीं मैं उनके विषय में कभी बुरी बात नहीं बोलूँगा, मैं शपथ खाता हूँ। दूसरे दिन हम वो सारी बातें करने लगते हैं जिसकी हमने शपथ खाई है, उसके विरोध में हम सारी बातें करने लगते हैं। लेकिन वचन तो कहता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे उसको कितनी भी हानि उठानी पड़े, वही धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के तंबू में प्रवेश करेगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि प्रभु का वचन ये भी सिखाता है कि तू अपने परमेश्वर पवित्र आत्मा की, अपने परमेश्वर की झूठी शपथ नहीं खाना। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग परमेश्वर की झूठी शपथ खाते हैं, लेकिन अगर आप झूठी शपथ खाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहलिए के जाल में फंसाए जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, जो अपना रुपया बैज पर नहीं देता। हालेलुया। आप लोगों की मदद तो करे, पर मदद करने के नाम से उसे लूटना नहीं है। हालेलुया। यू मे हेल्प पीपल एंड यू मस्ट हेल्प पीपल, दैट इज व्हाट द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। यही परमेश्वर का स्वभाव है। आपको लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, पर अपनी बातों को का बैज नहीं लेना है। आमीन। किसी के ऊपर बोझ के साथ कार्य नहीं करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ज़रूर परमेश्वर के पवित्र पर्वत के भागी होंगे। और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है। आमीन। घूस न लेने के विषय में कह रहा है। हालेलुया। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। हालेलुया। जो इन 11 बातों में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसकी सहायता करेगा और वो कभी भी न डगमगाएगा। क्यों नहीं डगमगाएगा? क्योंकि परमेश्वर जो इम्मानुएल है वो आपके संग संग आपकी सहायता करते हुए आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है। आज के आने वाले वचनों के लिए प्रभु जी हम अपने शरीर प्राणात्मा और बुद्धि को, अपने हृदय अपने मन को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वाणी को सुनने के लिए तैयार है राजा, उन्हें स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान और समझ से भरकर तैयार कर, ताकि वो भेद की बातों को तुझसे प्राप्त कर सके
सके और इस संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन तो हमारी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने ध्यान को प्रभु की वाणी की ओर लगाएंगे। कल लास्ट जो हम वचन पढ़ रहे थे, वी वेर लर्निंग अबाउट द अलाइनमेंट विद द प्योरिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की पवित्रता या शुद्धता के साथ परमेश्वर चाहता है कि हम सर्वप्रथम उस बात की ओर ध्यान दें। और उसके लिए कल हमने एक वचन पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 26 वचन। मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर इस वचन को जरूर पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 26 वचन कहता है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। अंग्रेजी में मैं फिर एक बार पढ़ूंगा, बहुत सुंदर लिखा है, यू ब्लाइंड फरीसी फर्स्ट clean the inside of the cup and of the dish so that the outside of it may also become clean. Hallelujah. Here the word of God is speaking about the alignment of purity. अपने अंदर से पहले अपने हृदय को तू अंदर से मांझ ले, साफ कर, ताकि वो जब अंदर से साफ हो जाएगा तो वो बाहर से भी शुद्ध और पवित्र होगा। और तब मैं अपनी पवित्रता को तेरे जीवन पर, तेरे हृदय में उंडेल सकूंगा, ताकि मेरी पवित्रता तेरे जीवन के द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हो। हालेलुया। संसार अधिकतर आपके बाहरी रूप को देखकर न्याय करता है। ऐसा मैंने आपको कल बताया था। अगर आप बहुत अच्छे कपड़े मैं तो कई कलीसिया में इस बात को देखा हूँ। अब मैं बहुत खुलकर तो यहाँ पर नहीं बोल सकता, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे। ऐसा कई स्थानों पर होता है कि जिसके कपड़े साफ सुथरे होते हैं, जो गाड़ियों में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर आते हैं, जो धनवान होते हैं, उनके प्रति कुछ लोगों का बर्ताव अलग होता है। उन लोगों के बिहाफ में या उन लोगों से अधिक जो साधारण परिवारों से है या जो साधारण परिवार से है और जो उन परिवारों से आते हैं जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं है या जिनके पास बड़ी गाड़ियां नहीं है। ऐसा डिफरेंशिएट मैंने बहुत स्थानों पर देखा है। अगर आप साफ सुथरे हैं, आपके कपड़े अच्छे हैं, अच्छा परफ्यूम लगा हुआ है, लोग आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपके कपड़े सही नहीं हैं, अगर आपकी छोटी गाड़ी में आप कहीं से आए हैं, तो लोग शायद आपको निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये लोगों का स्वभाव होता है। हालेलुया। और परमेश्वर इसी स्वभाव को निकालकर हमें उसकी शुद्धता के साथ बात करने के लिए हमें यह वचन के द्वारा सिखाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी वाणी को ध्यान से सुने। वो चाहता है, हे अंधे फरीसी, हे लोगों, तुम वो लोग हो जो लोगों को बाहर से जज करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को बाहर से जज करना बंद कर दे। हालेलुया। प्रियो, कई लोग हैं जो आपके बाहरी मनुष्यत्व को देखकर आपको जांचने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर आपके अंतरात्मा को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपकी अंतरात्मा को जानेगा और जांचेगा। वो आपके बाहरी मनुष्यत्व में इंटरेस्टेड नहीं है। आप कितने हजार का जूता पहनते हैं, आप कौन से कपड़े पहनते हैं, आप कौन सा डिओड्रेंट यूज करते हैं, आप कौन सी गाड़ी में घूमते हैं। परमेश्वर इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टू दैट, बट ही विल, वो आपके अंदर की आत्मा को, आपके विचारों को, आपके हृदय को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए मैंने आपको कल एक वचन बताया था, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन, वो आपके द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है, और जो कोई उसके शब्द को सुनकर द्वार को खुलेगा वो उसके घर के भीतर प्रवेश कर जाता है। हालेलुया। आज ऐसे बहुत सारे धर्मी लोग हैं जो इन फरीसियों की तरह, जिनको परमेश्वर सीधे बता रहा है मत्ती की किताब उसके 23 अध्याय के 26 वचन में, आज हम में से ऐसे बहुत सारे लोग, धर्मी लोग हैं, जो उन फरीसियों की तरफ, सिर्फ उन फरीसियों के समान बाहर से तो बड़े साफ सुथरे दिखाई देते हैं और लोगों के सामने बड़ा दिखावा करते हैं। सिर्फ मैंने आपको बोला था, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने से कुछ नहीं होता।
डिग्रीज आने से अभिषेक नहीं आता है। इस बात को आपको हमेशा स्मरण रखना है कि आपकी बड़ी डिग्रियां आपको आपके अभिषेक को तय नहीं करती है। तो पास्टर साहब, अभिषेक कहाँ से आता है? जब when you align yourself with the purity of God, हालेलुया। जब आप अपने मन, अपने हृदय को अंदर से शुद्ध और पवित्र करते हैं और प्रभु के सिखाए हुए मार्ग पर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन पर अभिषेक को उंडेलता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। किसी के साथ अलग बर्ताव, किसी के साथ अलग बर्ताव। आपको ऐसा लग रहा है आप लोगों की ठेकेदारी को लेकर बैठे हैं, आप लोगों के न्याय बन बैठे हैं, लेकिन ये अधिकार आपको और मुझे दिया ही नहीं गया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। ये लोग बाहर से इतना दिखावा करते हैं, इनके कपड़े, इनके गले में लटके हुए क्रॉस, इनके कपड़ों का पहरावा और इनके बातचीत करने का ढंग इतना अधिक दिखावटी होता है कि कई बार आम आदमी भी समझ जाता है इस बात को कि अरे बाप रे, तो बहुत बहाने कर रहा है या बहुत बनावटी लग रहा है, आप ओरिजिनल नहीं लग रहे ब्रदर सिस्टर, आप ओरिजिनल नहीं लग रहे। आम आदमी भी पहचान जाता है, लेकिन जो दिखावा करता है, जो फरीसी के समान, उसको ऐसा लगता है कि लोग शायद मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। दे आर सो कॉन्शियस फ्रॉम आउटसाइड दैट व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट देम। वो इतने कॉन्शियस होते हैं अंदर से, बाहर से, कि वो सोचते हैं कि यार मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, वैसा नहीं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति बैर भाव को उत्पन्न कर रहे हैं, वो परमेश्वर के प्रति विद्रोह कर रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया, आमीन। वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि उनको हर बार ये डर लगा रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है सबसे पहले हम अपने अंदर से शुद्ध हो जाए। हालेलुया। ये प्रभु की डिमांड है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं वो छोड़ दीजिए, परमेश्वर के नज़र में हम अपने आप को पहले अंदर से शुद्ध करें। हम अपने विचारों में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में शुद्ध और पवित्र बने रहे। दिस इज व्हाट यही परमेश्वर की इच्छा है प्रियो। हालेलुया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट यू नीड टू अलाइन योरसेल्फ विद द प्योरिटी ऑफ गॉड। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के शुद्धता और पवित्रता के साथ बने रहे। आमीन। परमेश्वर कहता है, इफ यू वांट माई ब्लेसिंग्स, अगर तुम मुझसे आशीषों को प्राप्त करना चाहते हो, देन डोंट गो अराउंड थिंकिंग दैट योर होलीनेस इज इन योर आउटसाइड अपीयरेंस। प्रभु चाहता है, अगर हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, अगर आप प्रभु से आशीषों को प्राप्त करना चाहते हो तो आप ये सोचने में अपना समय व्यर्थ न गवाए कि आपके बाहरी मनुष्यत्व के द्वारा आप अपनी पवित्रता को प्रकट कर सके। ना 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 ना। आप ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। तो फिर प्रभु क्या चाहता है? बट गॉड विल नेवर प्लीज विथ योर आउटसाइड फेक अपीयरेंस। आमीन। आपके झूठे बाहरी दिखावे के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, बट देन गॉड वांट्स दैट यू नीड टू अलाइन विद द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट। हालेलुया। आपको अपने आप को अपने हृदय की शुद्धता के साथ एक साथ आना है, ताकि परमेश्वर अपने आशीषों को आपके जीवन पर उंडेल सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। एक और अलाइनमेंट के विषय में प्रभु बताना चाहता है। देयर इज वन मोर अलाइनमेंट विच गॉड स्पीक्स अबाउट एंड विच इज फाउंड इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 19। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 19 सेज, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था। आमीन। बस हमारा विषय इतना है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था। अब हम सब जानते हैं सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे होता है, सबत का दिन होता है। हालेलुया। ये सप्ताह का पहला दिन होता है। इंडियन कैलेंडर या वर्ल्ड कैलेंडर के अनुसार या अधिकांश देशों के कैलेंडर के अनुसार मंडे फर्स्ट वर्किंग डे होता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर संडे फर्स्ट वर्किंग डेज होता है। कई कंट्रीज है जहां पर थर्सडे फर्स्ट वर्किंग डे होता है। आमीन। लेकिन अगर आम तौर पर हम देखें, बाइबल के अनुसार
उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, दैट इज संडे, पहले दिन हम क्या करते हैं सप्ताह के, हमारे सप्ताह के पहले दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के मंदिर में आशीषों को पाने के द्वारा आरंभ करते हैं। हालेलुया, आमेन। हम इस पॉइंट पर, इस अलाइनमेंट पर हम कल बातचीत करेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आज हम यहां पर समाप्त करें और कल एक बार फिर हम मत्ती 20-19 के द्वारा अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको ज़रूर आशीष दी है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी वाणी के द्वारा फिर एक बार तूने हमें स्पर्श किया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जो वचन हमने सुने और सीखे हैं वे हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ करते हैं राजा। प्रभु इस समय हम फिर एक बार अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, यीशु के लहू में अपने आप को ढापते हैं और आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। मेरा विश्वास है आज जरूर प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आमीन। मुस्कुराइए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।